चलिए आज की क्लास, आज का किस्सा शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। और आज की क्लास में हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बिल्कुल बखूबी करने वाले हैं यहाँ पर। एंड चलिए शुरुआत करते हैं इसके साथ में। तो देखिए, अगर बात करें सिलेबस की, तो हमारे सिलेबस के अंदर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। तो मतलब डेटा का स्ट्रक्चर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है स्टैक। बीते हुए सालों में जब आपने कभी सिलेबस उठा करके देखा होगा, आपने तो खैर क्या ही देखना, लेकिन अगर आपने PYQs उठाए होंगे तो आप लोगों ने एक और डेटा स्ट्रक्चर पाया होगा, वो होगा क्यू। तो आपके सिलेबस में क्यू नहीं है, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, तो चलिए यहीं से हम लोग इसको शुरू करते हैं कि भाई ये हमारे अगर एग्ज़ाम की बात करें तो हमारे एग्ज़ाम में इससे ठीक 3 नंबर का प्रोग्राम और 2 नंबर का इधर उधर से आपको क्वेश्चन छोटू मोटू आ सकता है, लेकिन 3 नंबर का जो प्रोग्राम है वो अवश्य ही आता है। मतलब गारंटेड कह सकते हो। जैसे मैं कहती हूँ ना हमेशा कि सोन पापड़ी गारंटेड आती है दिवाली के टाइम पर, एक ना एक आधा रिश्तेदार हमारा ज़रूर सोन पापड़ी दे करके जाता है, वैसे ये डेटा स्ट्रक्चर है, इससे 3 नंबर का प्रोग्राम फिक्स है। तो मतलब जब चीज़ें फिक्स होती हैं और फिर अगर आप एग्ज़ाम में ना करके जाओ तो फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को। तो देखिए, हमेशा की तरह नाम से काम को जानेंगे। तो ये चीज़ क्या बोल रहा है, ये कह रहा है डेटा स्ट्रक्चर। तो यानी कि डेटा को किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर मेंटेन करके रखना। क्यों करके रखना? ऑफ कोर्स हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे ईजीली हम लोग एक्सेस कर पाएँ। तो मेमोरी में जब हमारा डेटा जाएगा ना, वो किस स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा, ताकि हमें फ्यूचर में जब उस डेटा को एक्सेस करना हो, उससे कोई भी चीज़ें करवानी हो, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाए। ऐसी बहुत सारी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में हम लोग उनको बिल्कुल है जो पढ़ेंगे। तो बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर इज ए स्पेशल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग and storing data in a computer so that it can be efficiently used efficiently. एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। तो यानी कि हम एक ऐसी स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए अपने डेटा को उस स्ट्रक्चर के अंदर ढाल करके रखेंगे मेमोरी के अंदर, ताकि हम फ्यूचर में उसका जो यूज़ है वो कर पाएँ और एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। तो ये अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर है, कहीं कौन सी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होती है तो कहीं कौन सी होती है। हमें यहाँ पर बिल्कुल बेसिक लेवल से जो स्ट्रक्चर पढ़नी है वो है स्टैक। ये भी एक मैनर के ऊपर काम करती है। क्यू है, क्यू भी एक मैनर के ऊपर काम करता है। ट्री भी एक मैनर के ऊपर काम करता है। वो क्या है हम लोग अभी देखेंगे। अब ये कहता है ये सारी की सारी जो आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल आर डेटा स्ट्रक्चर्स दैट स्टोर्स द डेटा इन ए स्पेशल वे। जैसे मैं जो मैनर की बात कर रही हूँ ना, इन्होंने इस भाषा में उसको स्पेशल वे बोल दिया। सो दैट वी कैन एक्सेस एंड यूज द डेटा एफिशिएंटली। सारी कहानी एक ही चीज़ पर शुरू और ख़त्म होती है कि जो हमारा डेटा है ना, वो क्या है, किंग है। उसको स्टोर करना मेमोरी के अंदर, ताकि फ्यूचर में हम उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। ये एक मुद्दा हो गया। तो उसी के ऊपर यहाँ सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यूज़ होती हैं। हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो बात को ध्यान से सुनते हैं। आपने अरे का नाम सुना होगा। अरे 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 वाला नहीं है कि अरे इधर आना, नहीं, इसको हम लोग एरे बोलते हैं। ठीक है, अरे भी आपने सुना होगा, एरे भी बोल देते हैं, एरेज भी बोल देते हैं। आपके एक्सेंट पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपको जो है ज़बरदस्ती अपने आप से चीज़ें बुलानी। एरे इज़ टोटली फाइन। तो एरे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, देन लिंक लिस्ट हो गई, ठीक है। देन आपके पास में देखो ट्री की तरह हो गया, यहाँ डेटा है, फिर उससे किसी और का लिंक है, फिर उसके नीचे ब्रांच है, फिर आपके पास में क्यू है, फिर हमारे पास में हमारी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। तो हम जिस डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हमारे सिलेबस के मुताबिक, वो है जी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। सीधी सी बात है, समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए, अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। हालांकि हमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप चीज़ को जितने इंटरेस्ट से और जितना आप उसके ऊपर मतलब उसके बेसिक्स को ध्यान रखते हुए आगे चलेंगे ना, तो इंटरेस्ट आगे उतना ही बना रहेगा, जिससे वो टॉपिक की जो जड़ है ना, वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मेन चीज़ वही जड़ है कि हमें उसी जड़ को उखाड़ना है।
ठीक है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर जो कि दो भागों में क्लासिफाई हो रखा है। एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सिंपल हमने फ्लोट यूज़ किया हुआ है, हमने इंटीजर यूज़ किया है, बूलियन यूज़ किया हुआ है, ये सारी हो गए एक सिंपल एक जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन उसके बाद में हम डेटा को कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर जो है लेकर के आते हैं, मतलब उसको हम कुछ कॉम्प्लेक्स वे में जाकर के स्टोर करते हैं, कह लीजिए। जैसे कि एग्जांपल्स हम जब देखेंगे तब समझ में आएगा। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर कैन कंबाइंड इन वेरियस वे टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। देखिए, मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया, इंटीजर x इज इक्वल टू 5, फिर एक इंटीजर किया y इज इक्वल टू 6। अब ये तो एक सिंगल हो गया ना, मुझे एक पूरी की पूरी सीरीज लेनी है। यहाँ पर तो एक ही मतलब रिकॉर्ड है, मुझे 50 बच्चों का, 50,000 बच्चों का ऐसा रिकॉर्ड है जो लेना है, तो मैं 50,000 वेरिएबल थोड़ी ना डिक्लेयर करूंगी। तो हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे, उसी में 50 डेटा को डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इन्हीं जो हमारे सिंपल डेटा जो है हमारी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारा ये जो इंटीजर है, फ्लोट है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हम इन्हीं का ही एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कंबाइन कर देंगे अलग अलग वेज में, अलग अलग तरीकों से। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर और नॉन लीनियर के अंदर आ जाएगा। लीनियर यानी कि एक लाइन से लगे हुए हैं, तो इसके अंदर आपके पास स्टैक आ जाएगा, आपके पास क्यू आ जाएगी, आपके पास लिंक लिस्ट आ जाएगा। नॉन लीनियर की बात करते हो तो कोई लाइन में नहीं खड़ा है। तो जैसे कि ट्री हो गया, तो ट्री की जो ब्रांच है, जैसे यहाँ पर डेटा, फिर यहाँ पर है, फिर इसके भी नीचे, इस तरीके से हमारा जाएगा। ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खैर हमें पढ़नी नहीं है, बट जब हम किसी चीज़ को शुरू कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी इर्द गिर्द की चीज़ें जान लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। इंटरेस्ट है जो मेनली बना रहेगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं देख लूँ कि मेरी फ़ोटो सही आ रही है ना, और मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। एक्चुअली बहुत बार ऐसा हो चुका है कि पूरा लेक्चर शूट करने के बाद में, इवन 55 मिनट्स या 1 आवर करने के बाद में पता चलता है कि लेक्चर शूट ही नहीं हो रहा था और आवाज़ ही नहीं आ रही थी। आवाज़ आ रही है ना? हाँ आ रही है, ठीक है। वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के, है ना, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। और एडिट करने का बीच में टाइम नहीं है, तो इसलिए बीच में ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। ओके, अभी देखिए हम लोग जो है स्टैक की बात कर रहे हैं। क्यों हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन जब आप CUET का एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, उसमें क्यों आएगा, तब हम पढ़ाएंगे भी। खैर चलिए, अब हम स्टैक के बारे में बात करते हैं। अब स्टैक की आपको ना कहानियों में से जो कहानी याद रखनी कि स्टैक लीफो के ऊपर काम करता है। अब ये लीफो कौन है, चलिए पहले ना हम स्टैक की एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये डेटा को किस वे में आप कह लो ऑर्गेनाइज कराता है, या फिर ये मतलब किस चीज़ के ऊपर खड़ा है हमारा स्टैक। तो स्टैक कुछ नहीं है, अगर हम आम भाषा में इसका एक मतलब निकालेंगे तो जैसे कि हम शादियों में जाते हैं, वहाँ पर प्लेट्स हमने देखे होंगे। शादियों में क्यों, कहीं भी हम देखें, हमारे घर पे भी हम एक स्टैक बना करके नहीं रखते, एक प्लेट दूसरी प्लेट। हमारी मम्मी रोटी बनाती है, पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, चौथी रोटी, तो वो क्या हो गया, वो एक स्टैक हो गया, है ना। एक बहुत ही सिंपल आसान भाषा में देखो, आपको यहाँ पर ये भी तो एक स्टैक ही बन रहा है, मतलब एक के ऊपर एक आना। तो यहाँ रोटियां तो होंगी नहीं कंप्यूटर में, कंप्यूटर में क्या होगा, डेटा होगा। तो मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो ये क्या हो गया, हमारा एक स्टैक हो गया। एक बेस्ट एग्जांपल आपको समझने के लिए, तो ये जो लाल पीले से आ रहे हैं ना, ये ब्लू हो गया और ये जो है पिंक कलर है ना, तो इसको आपने अपना डेटा समझना है। तो जब भी नया डेटा आएगा वो उसके ऊपर आएगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आपका डेटा है जो एक के ऊपर आता रहेगा। अब इसको और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक पत्थर रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, तो ये क्या हो गया, एक स्टैक हो गया। इसी को हमने क्या बोल दिया, स्टैक बोल दिया। तो अब आप कहोगे कि भाई इसका कंप्यूटर में क्या काम है। अरे भाई, आपको पहले मतलब समझा रहे हैं कि स्टैक का क्या मतलब है, ठीक है। हमने ईंटें थोड़ी ना रखनी, मतलब यहाँ डेटा की बात हो रही है, इसीलिए तो डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा, स्टैक, क्योंकि हम यहाँ पर स्टैक को पहले समझ रहे हैं, ठीक है। अब इनकी जगह पर हमारा डेटा आ जाएगा कि जैसे 5 हो गया, जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, स्टैक बन गया, ठीक है। एक के ऊपर एक हमारा डेटा आ रहा है। अच्छा, अब देखिए जैसे कि स्टैक को और अच्छे तरीके से समझ लें, तो जितना हम बेसिक को अपने अंदर ग्रैब कर लेंगे ना, चीज़ों को समेट लेंगे बेसिक से चलते हुए, उतना ही आगे जब हम प्रोग्राम्स को करेंगे तो हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे, क्योंकि हम बेसिक सारा कवर अप कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये सारा एक आपका जो है पहला फेज बना रहा है चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। ओके, अब देखिए हमारी मम्मी ने पहले, अब इसको पैनकेक कह लो, इसको डबल रोटी कह लो, कुलचा कह लो, मेरे को तो कुलचा ही लगता है, पता नहीं बच्चे जो है मैम ये भी होगा, ये भी, मेरे को कुलचा लगता है, पता नहीं हम थोड़ा इस अम्बरसर की साइड से हैं, शायद हमें छोले कुलचे हर चीज़ में दिखते रहते हैं। अच्छा, तो चलो एक
पहले फिर दूसरा रखा, फिर हमारी मम्मी ने फिर तीसरा कुलचा रखा, फिर चौथा रखा, फिर उसके ऊपर हमारी मम्मी ने क्या रखा, ये बटर रखा। तो देखो इसका स्टैक नहीं बन गया, एक मतलब एक स्टैक बन गया। अच्छा ठीक है, अब हम आए, बहुत भूख लगी है, तो हम कैसे उठाएंगे? मतलब एक नेचुरल एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा नहीं कि गरम गरम नीचे से उठाएंगे, नहीं। हम एक कॉमन सा एग्जाम्पल, एक बच्चे को कहें कि जाओ जा करके ये कुलचा उठा के लाओ, तो बच्चा कैसे उठाएगा? ये ऊपर वाला पहले उठाएगा ना। ये मुंह में पानी तो नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे आ रहा है। ओके, तो क्या करेगा बच्चा? पहले वाला पहले उठा लेगा, ठीक है। ओके, तो मतलब इससे तुम्हें एक चीज पता चल रही है, क्या पता चल रही है? कि पहले वाला पहले रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे करके, और जब उठाएंगे तो क्या होगा? जो लास्ट में इन हो रखा है उसी को तो नहीं उठाएंगे हम पहले, फिर दूसरे वाले को, फिर नेक्स्ट वाले को। तो मतलब इसी वजह से हम यहां से एक टर्म निकालते हैं, लीफो। अच्छा जी, समझाते हैं और अच्छे तरीके से। देखिए, लीफो में एल का मतलब है लास्ट, ठीक है, आई का मतलब है इन, मतलब जो कुलचा लास्ट में रखा इन हुआ है ना आपके स्टैक के अंदर, वही फर्स्ट में क्या होगा? उड़ेगा, यानी कि आउट होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अरे ये तो सपनों में सोचा करते थे, है ना, ये मतलब बारिश होगी पैसों की नहीं, वो भी डॉलरों की, है ना। हाँ, तो बिल्कुल, है ना, मतलब देख के चलो आनंद ले लेते हैं। चलो, बहुत सारे बच्चे हैं जो खुश हो गए होंगे इनको देख करके, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, मोटिवेशन भी मिल गया होगा, अरे वाह यार इतने सारे पैसे, बारिश हो रही है। चलो अब देखो, अब क्या हुआ, हमारे पापा ने कहा देखो देखो ऐसे पैसे बिखरे हुए हैं, जा करके ना इनको समेट के आओ। तो आप क्या करोगे? स्टैक बनाओगे ना उनका। आपने क्या किया? ठीक है, पहली गट्टी रखी, फिर दूसरे वाली, फिर तीसरे वाली, फिर चौथी, फिर पांचवी। ये क्या बन गया? एक स्टैक बन गया, ठीक है। अब जब आप उठाओगे तो सबसे ऊपर वाली पहले उठाओगे ना। ऐसा मत बोलना कि मैम मैं तो सारी एक साथ उठा लूंगा, नहीं नहीं, सारी नहीं उठानी है एक साथ, ठीक है। एक मैनर के साथ चीजों को काम करना है। तो देखो, मैंने लास्ट में किसको इन किया? मैंने इसको इन किया। देखो चीजें समझो यहाँ पर, कि मैं हंसते हंसते खेलते खेलते आपको जो है डेटा स्ट्रक्चर की जो है मेन जड़ कोर, वहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो लास्ट में जो चीज इन होती है, अब क्या होगा? फर्स्ट में वही चीज आउट होगी। ये चीज समझानी है यहाँ पर, क्योंकि बच्चा जो है इसी में तड़पता रहता है पूरा साल की, मैम मेरे को स्टैक नहीं समझ में आ रहा। सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, स्टैक के अंदर पता नहीं चलता क्या करना। अरे भाई, इसी चीज का खेल है। स्टैक में आप दो ही चीजों के आसपास घूमते रहेंगे, क्योंकि तो हमारी क्लास 12th है, ठीक है। तो इसमें इतना ज्यादा डीप में जाकर के तो आपको गोता नहीं खाने को मिलेगा। 3 नंबर का प्रोग्राम आएगा। अगर मैं आपको 10 प्रोग्राम भी कराऊंगी ना, तो 11वें प्रोग्राम में आप मुझे कहोगे मैम बस अब मैं बुक छाप दूंगा स्टैक के लिए। तो मतलब कहने का कि इसमें सारी चीजें वैसे ही होती रहेंगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें अलग अलग हो जाएंगी, तो बस उस हिसाब से आपको मतलब वे एक ही रखना है। हर स्टैक के प्रोग्राम में आपको दिमाग में एक ही चीज रखनी है, विच इज लिफो। जो चीज लास्ट में इन हुई है, आउट वही पहले होगी, यही रूल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसमें से डेटा पुश कर रहे होंगे और पॉप कर रहे होंगे। तो पुश करेंगे तो आप जो है लीफो मैनर को ध्यान में रखते हुए कर रहे होंगे, और जब पॉप कर रहे होंगे तभी हम इस लीफो मैनर को ध्यान में रखते हुए कर रहे होंगे। तो मतलब अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास गड्डियाँ थी, मतलब डेटा था, बहुत सारा बिखरा हुआ डेटा पड़ा था। अब ऐसे में तो पता नहीं चलेगा। इसकी जगह एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं यहाँ 40 ले लेती हूँ, 50 है, यहाँ पर राम है, यहाँ पर सुनिधि है, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर 35 है, 39 है, 36 है। अब ये डेटा ऐसे पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ, अनस्ट्रक्चर्ड है ना, इसका कोई मतलब बन रहा है? डेटा का कुछ मतलब नहीं है ना। तो इसका मुझे फ्यूचर में क्या यूज़ होगा? कुछ भी नहीं है। तो अब हमने क्या कहा? हमने कहा इस डेटा को अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया? डेटा को उठाया और उसको अरेंज करके रखा। तो मैंने इसका एक स्टैक बना दिया। मैंने 50 ले आई, 40 ले आई, 36 ले आई, एंड सो ऑन, ऊपर ऊपर करके अपने डेटा को लाती रही। अब ये एक मेंटेन हो गया एक स्ट्रक्चर के अंदर। जब मुझे चाहिए होगा, मैं एक प्रॉपर मैनर के अंदर लास्ट में जो चीज़ इन हुई है उसको फर्स्ट में आउट करा लूँगी, ठीक है। एक सेंस समझ पा रहे हो कि इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे का कारण क्या है। एक और चीज़ जो मैं इसके अंदर आपको यहाँ पर बता दूँ, देखिए आप कितने भी बड़े प्रोग्रामर क्यों ना बन जाओ, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग का जो कोर है ना, मतलब एक तरीके से कहें कि आपको जो समझ है ना, अंडरस्टैंडिंग है, वो यही टॉपिक कराएगा। कौन सा? डेटा स्ट्रक्चर। तो फ्यूचर में अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग के करियर को जब आगे बढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे बीटेक में जाकर के, बीसीए में जाकर के, मास्टर्स एमसीए में जाकर के, एमटेक वगैरह में, तो इसकी क्लास कभी मत छोड़ना। स्टैक की नहीं, डेटा स्ट्रक्चर की। तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो लिंक लिस्ट हो गई, चाहे वो ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, आप कह लीजिए कि ये कोर
चीज़ें हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में कह लीजिए इम्पॉर्टेंट नहीं, महा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपने समझा ही नहीं है प्रोग्रामिंग को जब तक आपने डेटा स्ट्रक्चर को नहीं समझा है। मतलब अगर आप प्लेसमेंट की बात कर लो तो इससे हाईली लेवल के जो है, मतलब इसी से सबसे ज़्यादा कोर के क्वेश्चन हैं जो आते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लीजिए तो लोग इसके लिए कोचिंग करते हैं, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की कोर, एक जड़ को समझने के लिए। आप तो एक ही स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हो, वो है आपके पास में स्टैक। लेकिन अगर हम इसकी मेन कोर की बात करें ना तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल 3 नंबर के हिसाब से जो मैंने आपको लालच दिया है कि भाई 12वीं क्लास में ये 3 नंबर का प्रोग्राम आएगा। नहीं, अगर आप फ्यूचर में प्रोग्रामिंग के अंदर जाना चाहते हैं ना तो आप सोच ही नहीं सकते कि प्रोग्रामर वो भी बिना डेटा स्ट्रक्चर सीखे। नहीं, ये मतलब तभी तुम्हें पता चलेगा कि जो डेटा या जो इनपुट आप कर रहे हो वो एक्चुअल में किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है। तो माइंड में जो मैपिंग है ना वो इसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद में होगी। मैं आपको इसका बहुत ही ऊपर वाला लेवल बता रही हूँ जहां तक हम 3 नंबर के मार्क्स के आसपास घूमते रहे, क्योंकि हमने इतना डीप में ना ही चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं प्रीवियसली भी, और अब तो खैर पढ़ने का जो है बनता भी नहीं है क्योंकि एग्जाम भी पास में, और हमें उतना सा हल्का सा टॉपिक है जो करना है जितना हमसे हो जाए। कहने का मतलब है कि हम इसी 3 नंबर के आसपास चीज़ों को घुमाते रहेंगे। लेकिन आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये चीज़ कहें तो ये डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर आप अगर फ्यूचर में जाते हैं तो आप किसी भी क्लास बंक कर लेना, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर की क्लास मत बंक करना। एंड ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, क्योंकि मुझे भी किसी ने ऐसा ही बोला था कि इसकी क्लास कभी मत मिस करना, तो इसलिए कभी मिस नहीं की और चीज़ें समझ में भी है जो आई। और एक है कि पढ़ाने वाला है ना जो, वो उसी अंदाज में आपको पढ़ाए, है ना। तो हमारे जिसने भी पढ़ाया था वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया था, तो इसलिए ये टॉपिक हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। खैर, आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दी, ठीक है। इसकी एक बुक भी है, RS सलारिया की बुक आती है, जो मुझे आज भी याद है कि हमने डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए वो बुक है जो ली थी। उसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो मैंने उससे अपने नोट्स भी है जो बनाए थे। कभी फ्यूचर में जब आप बीटेक में जाओ या फिर आप अगर आपके पास में कभी आए तो बता देना, अनअकैडमी पर होंगे हम, तो हम आपको अपने खुद के बनाए हुए नोट्स, टाइपिंग वाले, हैंड रिटन नहीं, वो आपको दे देंगे। तो खैर उस बुक से ही है जो बना रखे हैं। ओके, अभी आपको उनकी खैर ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही डीप में जा कर के बने हैं। तो जितनी आपको समझने लेवल की चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ओके, अब हम इस टॉपिक की जड़ में है जो घुसते हैं। अब देखो, बहुत सारा डेटा है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है, अब हमें उसको एक स्ट्रक्चर में लेकर के आना है। मैम ज़्यादा पैसे दिखा दिए आपने, है ना, लालच हो गया, अब जल्दी जल्दी स्लाइड को आगे करो, ठीक है। पापा ने कहा कि चलो इसका क्या बनाना है, एक स्ट्रक्चर बनानी है, हमने स्ट्रक्चर बना दी। मतलब एक स्ट्रक्चर का कहने का मतलब है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर में हमने एक स्टैक बना करके उसको रख दिया। तो पापा ने कहा कि जब इसको उठाना है तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको उठाने वाले हैं। सुपर डुपर कूल, यस। तो अब आप खुद देखिए, देखो अब आपके पास में ये जो ऑपरेशन हो रहा है दैट इज पुश। इसको हम क्या बोलेंगे, पुश करना डेटा को, ठीक है। और जब हमारा स्टैक भर जाए, अगर हम इसके बाद भरने के बाद में इसमें कोई डेटा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बाल्टी में पानी भर गया या ये जो गिलास है, इस गिलास में एक सीमा है ना कि इतना पानी आ सकता है, उस सीमा के बाद में अगर आप इसमें पानी डालने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, आम भाषा में तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा, अरे ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसा निकलेगा ना, बिल्कुल। और अगर ये गिलास खाली, खैर इसमें कुछ है तो मैं इसको उल्टा नहीं कर सकती, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, कोई चीज़ है ही नहीं है जो मेरे पास खाली हो, कोई बात नहीं। अगर मैं मान लूँ इस गिलास को ऐसे उल्टा कर दूँ, है ना, तो मैं क्या कहूँगी कि भाई आप कहोगे अरे मतलब क्या डेटा मतलब इसमें से पानी क्या निकालूँ, उसमें तो है ही नहीं है। तो उस चीज़ को हम लोग अंडर फ्लो के नाम से है जो जानते हैं। अब ये टर्म्स आएंगी, खैर आपका एक प्री फेज है ना जो यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको चीज़ें जिस तरीके से समझ में आनी चाहिए उस तरीके से समझ में आए। तो मतलब इसके बाद में अगर आप एग्जाम्स के पास में इस टॉपिक को पढ़ते हो ना तो एक कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ो, तो मतलब इतना मलाई की तरह ना आपके दिमाग में ऐसे 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 रमा देना चाहती हूँ इस टॉपिक को। ओके, तो बातों को कुछ आगे लेकर के गए, तो ये क्या हो रहा है, ये पॉप हो रहा है, यानी कि आपका जो डेटा है मतलब लास्ट में इन हुआ, फर्स्ट में आउट करने के लिए आप उसको क्या कर रहे हो, पॉप कर रहे हो। अभी इसी चीज़ को पॉप का नाम है जो दे दिया। अच्छा जी, इसमें नाम देखना भी आएगा, दैट इज टॉप। तो टॉप क्या है, अच्छा बच्चा पॉप टॉप में बड़ा ही कंफ्यूज होता है। पॉप कुछ भी नहीं है, पॉप इज लाइक कि आप अपने डेटा को निकाल रहे हो, डिलीट कर रहे हो वहाँ से अपने जो भी आपने, जैसे कि मम्मी ने स्टैक रखा रोटियों का, है ना, तो अब आप क्या करो, पहली रोटी उठा करके खा रहे हो, तो वही हो गया, डेटा को उठा करके आप उसका कोई यूज़ कर रहे हो या जो भी उसको डिलीट वटएवर जो भी करना है। ओके, अब देखिए इसमें ना कुछ टर्म्स आपकी यूज़ होती हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको स्टैक की एक मेन कोर समझ में आ गई चीज़, तो अब चीज़ें मलाई की तरह होती जाएंगी। स्टैक तो कर लिया आपने, यही था स्टैक,
बस इसमें अभी आपको प्रोग्रामिंग पॉइंट देखना है और इसमें जो टर्म्स यूज में आ रही हैं वो आपको चीज़ें देखनी है। तो विश्वास करिए समझ में आ चुकी हैं चीज़ें, आगे प्रोसीड करते हैं। अ स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, बिल्कुल डेटा का कलेक्शन है। ओके, डेटा आइटम दैट कैन बी एक्सेस्ड एट ओनली वन एंड, ओके, जिसको हम टॉप कहते हैं। तो देखिए ये जो लास्ट वाला डेटा है ना, लास्ट वाला जो पैनकेक है, कुलचा है, इसको हमने टॉप का नाम है जो दे दिया। अब अगर इसके ऊपर कोई रोटी रखोगे या कुलचा रखोगे तो वो टॉप बन जाएगा, उसके ऊपर रखोगे तो वो टॉप बन जाएगा। तो टॉप क्या हो गया, लास्ट में रखी हुई हमारी आइटम हमारा टॉप हो गई है। ओके, आइटम कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड इन अ स्टैक ओनली एट टॉप। तो मतलब इसमें एक ही मुंह है, ठीक है। जैसे कि अब ये गिलास हो गया, इसमें पानी डालने का जो सिस्टम है वो यहीं से है और पानी निकालने का सिस्टम भी यहीं से है। तो मतलब जो इन हो रही हैं चीज़ें और जो आउट हो रही हैं चीज़ें वो एक ही, इसका जो आप कह लीजिए हमारी एक ही, इसी को हमने क्या बोल दिया, टॉप बोल दिया, ठीक है। तो टॉप ही हमारा जो है, अगर आइटम आ रही होगी नहीं तो वही हम उसको टॉप बोलेंगे, आउट हो रही होगी तो हमारा टॉप अभी वो हट करके उससे नीचे वाला बन चुका होगा। आइटम्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड इन अ स्टैक ओनली एट द टॉप। इंसर्ट और डिलीट उसी एंड से हो रहा होगा। द लास्ट आइटम इंसर्टेड इन अ स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड। अभी तक हम यही खेल तो खेल रहे थे या यही खेल के बारे में तो चीजें देख रहे थे। लास्ट में जो आइटम इन होती है फर्स्ट में वही आइटम आउट होगी। तो यही स्टैक है, इसी का हमें खेल है जो यहाँ पर खेलना है। तो जब भी हम कोई भी प्रोग्राम करेंगे ना तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आएंगी। तो अगर हम इस चीज को अचीव कर रहे हैं तो हम स्टैक को अचीव कर रहे हैं। देयरफॉर अ स्टैक इज कॉल्ड लीफो, ठीक है। लास्ट में इन, फर्स्ट में आउट, राइट। ओके, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। टू मेन ऑपरेशन, अगर हमें डेटा को इन करना है पुश करेंगे, अगर हमें डेटा को आउट करना है तो दैट मीन्स हम पॉप कर रहे होंगे। ये नाम है इनके, ठीक है। तो पाइथन में ये इजी इसलिए भी हो जाता है, मतलब पाइथन के अंदर अगर आप करोगे ना तो ये इजी नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है पाइथन की अगर हम बात करेंगे। ऐसा क्यों है कि पाइथन में ये इजी है, क्योंकि पाइथन अपने आप में ही लैंग्वेज कह लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना। मतलब आई थिंक आप लोग तो अभी क्लास 12th में आपकी तो पहली लैंग्वेज है पाइथन। आपने इससे पहले मेरे ख्याल से कोई पढ़ी भी नहीं होगी और इतने डीप में नहीं पढ़ी होगी अभी तक कोई भी लैंग्वेज, है ना। ऊपर ऊपर से चलो ठीक है आपने पढ़ ली, लेकिन अगर हम एक कंक्लूजन निकालें कि आपकी मुलाकात अभी तक कोर जो लैंग्वेजेस हैं उनके साथ में नहीं हुई होगी, कि जिसमें आपने प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो बनाए होंगे। इतना कहेंगे कि भाई जब जो है बैचलर्स के अंदर और फिर आपका मास्टर्स के अंदर देन जो है प्रोजेक्ट्स करने के बाद में जब CBSE में आए और शिफ्ट हुए और वहाँ पर जब पता चला कि अब आपको ये वाली लैंग्वेज है जो पढ़नी है, मेरे लिए इट वॉज अ न्यू लैंग्वेज। मैंने 2019 में इसको पहली बार जो है स्टार्ट किया था पाइथन लैंग्वेज को। उससे पहले जितनी भी चीज़ें कर रहे थे या जो भी खा रहे थे ना वो जावा से खा रहे थे, मतलब जावा ही थी। देन उसके बाद में जब आप पाइथन के अंदर आते हो और आप चीज़ें करते हो तो आपको लगता है कि क्या हो गया ये, हाँ मतलब इट वाज लाइक कि ये फेवरेट है जो उसके बाद में बनने लगी। हालांकि कोई फेवरेट या कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं होती है, लेकिन कहेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ में कि बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर से लैंग्वेज है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको बहुत ऐसा है कि जो आप इतने लंबे लंबे कोड कर रहे थे और अब आप जब पाइथन के अंदर चीज़ें कर रहे हो तो मतलब आपका जो कोड है जो 15-15 लाइन का, ये तो मैं बहुत हल्की लाइनें बोल रही हूँ, वो आपका 2-2 लाइन में सिमट रहा है। सीरियसली ऐसे बहुत सारे कोड हैं। तो यस, पाइथन अपने आप में इजी है, तो उस वजह से आपका स्टैक भी है ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर फॉलो करना। और इसमें आपने लिस्ट का यूज़ कर रहे होंगे, मतलब पाइथन के अंदर हम स्टैक को अचीव करने के लिए लिस्ट हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो लिस्ट में डेटा को ऐड कैसे करेंगे और आउट कैसे करेंगे, अगर ये मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं तो ऑब्वियसली मैं स्टैक भी मेरा क्लियर है जो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि इंसर्ट करना है तो उसके लिए पुश का यूज़ होगा, डिलीट करना तो उसके लिए पॉप का यूज़ करेंगे। अब ये कहता है कि मीन्स इंसर्टिंग न्यू आइटम एट टॉप एंड पॉप मीन्स डिलीटिंग फ्रॉम द टॉप। तो ये चीज़ तो आपको पता है कि अगर ये आपका एक स्टैक है तो इन और आउट वो एक ही एंड से हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम पॉप को आउट कर रहे होंगे, पॉप को इन कर रहे होंगे। तो पुश और पॉप है जो इंसर्टिंग और डिलीटिंग के लिए बोला गया है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान रखनी है, हालांकि आती नहीं है, इक्का दुक्का अगर पूछ ली या फिर आपके प्रश्न में ही आपको बोला कि आपको स्टैक है ना जो उसमें जो टॉप की पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखना है। देखिए जब हम पाइथन के साथ में चीज़ें कर रहे हैं तो हमें इनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाइथन में अपने आप में चीज़ें ईजी हो जाती हैं। आपके पास कभी अंडरफ्लो तो खैर कभी नहीं आता है,
तब आता है जब आपके कंप्यूटर की ही मेमोरी फिल हो जाए। खैर वो तो एक अलग केस रहा, लेकिन ओवरफ्लो वाली कंडीशन इसमें कभी आती नहीं है, क्योंकि हमारी लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। तो डेटा जब चाहो आप बदल सकते हो और जितना चाहो आप उसमें ऐड करते रहते हो, वो अपने आप में ही ऐड करती रहती है डेटा, है ना। और बात आती है यहाँ पर स्टैक के अंदर कि जो हमारा टॉप है ना, उसकी वैल्यू किस तरीके से उसकी पोजीशन रहती है वैल्यूज़ की। तो देखिए, अगर आपका स्टैक खाली है तो दैट मीन्स टॉप में -1 है, कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, अब ये कहता है कि ओनली 1 एलिमेंट इन द स्टैक। अगर स्टैक में एक एलिमेंट है, तो अब आप खुद सोचिए, अगर स्टैक में एक एलिमेंट है और आपका स्टैक है 0 1 2, मतलब 3 है आपके स्टैक का साइज, तो टॉप हमने अगर इसको बनाया है तो ऑब्वियसली क्या है, इस स्टैक के अंदर मेरा जो टॉप है वो 0 नंबर इंडेक्स पर है, तो उसमें एक आइटम है। अगर मैं इसमें एक और आइटम डाल दूंगी तो मेरा टॉप क्या हो जाएगा, ये, तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। फिर मैं इसमें 9 डालती हूँ तो टॉप क्या हो जाएगा 2, तो ऐसे करके मेरा टॉप है जो इंक्रीज होता जाएगा। अब ये कहता है कि स्टैक फुल है, तो मतलब अगर इसका साइज n है, ठीक है, मतलब इसका साइज 3 है, तो मतलब n-1, तो यानी कि 2, तो मतलब कहने का कि स्टैक मेरा फुल हो चुका है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू n-1 है टॉप की वैल्यू, तो इट मीन स्टैक फुल है, अब आप उसमें कोई वैल्यू डाल नहीं सकते। लेकिन हालांकि मैंने कहा ना, पाइथन में हम लोग लिस्ट यूज़ कर रहे होंगे तो कभी ओवरफ्लो की कंडीशन आती नहीं है। स्टैक जो है हमारे पास में, अब ओवरफ्लो वाली कंडीशन देखिए, अगर मेरे पास में स्टैक में n-1 है और अगर मैं इसमें एक और वैल्यू डालने की कोशिश करूँ, तो मतलब मेरे n में वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 थी, +1 करोगे तो कितनी हो जाएगी 3, तो मतलब लेंथ टोटल अगर मैंने उतनी डाल दी, 2 है लास्ट वैल्यू, तो 2 के बाद में अगर मैं तीसरा डालने की कोशिश करूंगी तो वो एक ओवरफ्लो हो जाएगा। खैर आपको इसको इतना ही है जो समझना है। अब ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि मैं इस पर आपको 15 या 20 मिनट बता करके चीज़ें हैं जो बताऊं, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप अंडरस्टैंड होने वाली है, और वो है प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो जब आप प्रोग्राम करेंगे और अगर प्रोग्राम की डेप्थ समझोगे तभी ये वैल्यू आपको समझ में आएगी। इसके अलावा तो सिर्फ एक रट्टा ही है जो चल सकता है, और कभी नहीं कहेंगे आपको रट्टा मारने के लिए, ठीक है। आपको यही कहेंगे कि आप इनकी वैल्यूज़ को खुद से समझो, खुद से आप इसको देखो। अब मैं आपको 50 बार भी बताऊंगी तो मैं ऐसे ही आपको बताऊंगी, कैसे कि भाई ये एक स्टैक है, स्टैक के अंदर आपके पास में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये आपका स्टैक का साइज हो गया। टोटल कितना है, 4 आइटम इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें एक वैल्यू डाली है तो आपका जो टॉप है वो 0 है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें कुछ भी नहीं है तो आपके स्टैक में -1 होगा। अगर आपके स्टैक में आपने एक आइटम डाली तो ये आपका टॉप हो गया। मैंने इसको टॉप बोला कि स्टैक बोला ओके 6 है तो ये टॉप हो गया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट वैल्यू डाली तो दिस इज़ योर टॉप। अगर मैंने इसमें अगली डाली तो 5। तो इसका साइज़ कितना है, अगर हम n की बात करें तो n हमारे पास में इसका साइज़ जो है 1 2 3 4 है, लेकिन 4 में से 1 गया यानी कि 3। तो हमारे जो टॉप की वैल्यू है वो कितनी है, n है, n-1 है, क्योंकि इसका साइज टोटल 4 है, 4 में से 1 गया 3, तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है, यानी कि n-1 हो गए। तो अगर आप टॉप को इंक्रीज करते हो यानी कि इसकी वैल्यू को n बनाते हो, चौथी मतलब 5वीं आइटम 1 2 3 4 5वीं आइटम डालने की कोशिश करते हो तो एक ओवरफ्लो नहीं होगा। तो मतलब टॉप में अब आपके पास में n-1 है, तो अगर आप टॉप को क्या करोगे, n करोगे, मतलब इसको आगे बढ़ाओगे तो वो तो भरा हुआ है ना, जैसे कि ये हो गया। अब इसमें जितना है कि भाई इतना पानी आ सकता है, और डालोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। खैर आगे चलेंगे। अब इन ऑपरेशंस को ना यहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से दुखी होंगे कि मैम प्रोग्राम बताओ। अरे भाई पहुँचेंगे प्रोग्राम तक। आज तक आप अपने तरीके से पढ़ते आए थे ना, स्टैक को समझ में आया, नहीं आया, अब मेरे तरीके से इसको पढ़ो, ठीक है। तो मैं जब भी चीज़ों को कराती हूँ ना तो मेरा एक ही फंडा रहता है, जब मैं खुद भी कोई चीज़ पढ़ती हूँ तो मुझे जितना है ना इसका बेसिक पता चल जाए, क्योंकि एडवांस तो मैं अपने आप कर ही लूँगी, और एडवांस आ भी जाता है, बात उसकी नहीं रहती है, ठीक है, बात रहती है बेसिक की। क्योंकि घर में जो अगर आपने देखा होगा, अगर आप देखोगे तो नींव जितनी मजबूत होती है ना उतनी ही ऊपर है जो आप मंजिलें खड़ी करते रहो। अगर नींव मजबूत नहीं है ना तो आप नहीं बना सकते ऊपर मकान, है ना। तो बात यही है कि आप जो है ना डेप्थ, जो जहाँ से आपने चीज़ें शुरू की हैं वो आपकी अच्छे से स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता नहीं होगा कि लोग मतलब MNCs तक है जो पहुँच जाते हैं, लेकिन उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। तो बेसिक मेन चीज़ है। तो जब वो इंटरव्यूज़ क्रैक करने के बारे में सोचते हैं या इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं तो वो सबसे पहले ना बेसिक है जो सीखते हैं, क्योंकि बेसिक पर हमने कभी कॉलेज में ध्यान ही नहीं दिया होता। तो आपको यहाँ पर आज बेसिक सीखने को मिल रहा है, तो इसको सीखो, इसको समझो, डेप्थ में चीज़ों को जानो। एडवांस चीज़ें हो जाएंगी, सारी उम्र पड़ी है उनको करने के लिए, ठीक है, लेकिन बेसिक सीखने के लिए एक यही टाइम है। कल को कॉलेज में जाकर के हम पूछेंगे व्हाट इज़ पीक,
है ना, तो तब लोग हंसेंगे, तब प्रॉब्लम होगी। अब अगर आप पूछते हो व्हाट इज पीक, तो कोई कुछ नहीं कहेगा, बिकॉज हमें पता है तुम्हारा बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो जब है अभी बेसिक सीखने का मौका, तो अब सीखो। जैसे कि ABCD के टाइम पर हम क्लास में थे नहीं, हमें लगा मैम एरोप्लेन की स्पेलिंग क्यों नहीं सिखा रही, और जिस दिन मैम ने एरोप्लेन की स्पेलिंग सिखाना शुरू किया तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ABCD कहाँ है। तो चीज़ें इस तरीके से बैलेंस करो कि जब हम एडवांस सीखें तो बेसिक ऑटोमेटिकली दिमाग में आए। जैसे कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में पीक आपको आ गया, तो अब आप ये नहीं सर्च करोगे कि व्हाट इज पीक, है ना। ओके, तो बात को कुछ आगे लेकर के जाते हैं। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं। पीक का एक बेसिक मतलब क्या है, झांकना। ओके मैम, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे जस्ट एक स्टैक है जो हमारा पड़ा हो, मक्खी खा गई यार, ठीक है। तो आपके पास में 5, 6, 7 है। तो अब आप क्या कर रहे हो, अपने सिर्फ ऊपर ऊपर का जो डेटा है ना, क्या डाला है तुमने, 7 डाला है, ठीक है, दैट्स इट। तुम्हें सिर्फ टॉप की वैल्यू को सीन करना है, देखना है, इसको हम पीक बोलेंगे। खैर, इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू बताऊंगी। ओवरफ्लो, जो कि अभी तक हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन जब आपका स्टैक पूरा फुल हो जाता है, अब आप उसके अंदर और डेटा को इंसर्ट करने की कोशिश करते हो। हालांकि ओवरफ्लो स्टैक के अंदर हमारे पास कभी भी पाइथन के अंदर नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ लिस्ट से डेटा, ये चीज़ है जो लीफो अचीव कर रहे होंगे। तो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू मैनुअली देने की कोशिश करें तो वो एक अलग बात है, बट वैसे नहीं होता है। बट ये स्टैक का हिस्सा है, क्योंकि हम लिस्ट के ही थ्रू नहीं, हम लोग एरेज वगैरह के थ्रू भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ एक साइज़ के साथ में एक लिमिट हो जाती है। तो हम बिल्कुल, ये स्टैक है तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। अंडरफ्लो की बात आती है कि हमारा स्टैक खाली है, लेकिन तो भी तुम उसमें पॉप ऑपरेशन दिए जा रहे हो, कह रहे हो डिलीट कर, भाई वो क्या करे डिलीट, जब उसके पास है ही नहीं है। तो इस तरीके को हम अंडरफ्लो का नाम है जो दे देते हैं। अब देखिए, अंडरफ्लो की कंडीशन आती है जब आप पॉपिंग ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करने के लिए कहते हो। भाई स्टैक खाली हो चुका है ना, तो अब उसमें से आप कुछ डिलीट करोगे तो क्या डिलीट, तो आपको अंडरफ्लो मैसेज आ जाएगा। ओवरफ्लो, देखिए पाइथन के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम लिस्ट का यूज़ कर रहे होते हैं, तो जितनी बार अपेंड यूज़ करोगे वो उतना डेटा अपेंड करता जाएगा। लेकिन वो अलग बात है कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी अगर फिल हो जाए तो फिर एक अलग चीज़ हो गई। आगे हम चलते हैं तो मेन ऑपरेशन की बात करते हैं, पुश, यानी कि डेटा को इन करना। तो अगर हमने यहाँ 5 डाला तो यानी कि मैं पुश कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरा टॉप हो गया। फिर मैंने 4 डाला तो टॉप ऊपर पहुँच गया, फिर मैंने 9 तो टॉप पहुँच गया। तो डेटा को ऐड करना, इंसर्ट करना स्टैक के अंदर, विच इज़ कॉल्ड पुश। पॉप करने की अगर हम बात करेंगे तो पॉप बोले तो मतलब डेटा को आउट करना, निकालना। तो एक ही एंड से डेटा इन होगा, एक ही एंड से डेटा आउट हो रहा होगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आप इसको समझोगे। तो डेटा को पुश कर रहे हैं, अब डेटा को पॉप कर रहे हैं, ठीक है। पीक मतलब डेटा को डिलीट कुछ नहीं करना, जस्ट देखना ऊपर क्या है। जैसे तुम्हारी मम्मी ने कहा कि जा करके देख के आओ कि टिफ़िन में आपके लिए रोटी रख दी है ना, तो आप क्या कर रहे हो, बस ऐसे देख करके अच्छा रोटी है और बंद कर दिया। आपने उसको बिल्कुल उसको छेड़ा नहीं, जस्ट आपने पीक करके आ गए, ठीक है, झांक करके आ गए। अब ये पॉप का मतलब होगा डेटा को निकाल रहे हो, पुश का मतलब डेटा को इन कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर हम इन चारों के इर्द गिर्द है जो चीज़ें घुमाते हैं, तो यकीन मानिए पेपर में आपको चीज़ें टफ नहीं लगेंगी। यस, इसके बाद में हम लोग इसके प्रोग्राम्स की सीरीज़ भी कर रहे होंगे, तो बिल्कुल आपको वो चीज़ें करनी, बट इसका बेसिक है जो आपको बिल्कुल पहले जानना है। ओके, तो ये प्रोग्रामिंग खैर हमने कर रखी है। अब चलते हैं एक बार पाइचार्म के ऊपर। ओके, तो अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज़ जैसे आप कुछ चीज़ें हैं जो समझाएंगे। सबसे पहले पुश की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, डेफ पुश, नाम उसका पुश रखना ज़रूरी नहीं है, राइट। पास, अरे मैम बना दिया पुश ऑपरेशन, रुको भाई रुको। देखो, चीज़ों को एक सिस्टम के अंदर समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बजाय कि आपको जो है मतलब रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। चीज़ें ऐसी आए कि बस एक ही चीज़ निकले आपके मुंह से, वो है थैंक यू, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर है पॉप। हाँ, अब देखो मैं कभी ना मतलब ऐसे भगा करके चीज़ें नहीं करा सकती। तो जब है ना कि चीज़ें आपको समझनी है, हाँ अगर तुम्हारा पेपर कल है तो मैं आपको उतनी चीज़ें बताऊंगी जितने तुम्हारे पेपर में काम आ जाए, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी कि चीज़ें डीप में हैं जो जा कर के की जाए तब भी। लेकिन यस, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम को अभी बहुत सारा टाइम पड़ा है, तो अगर आप ये चीज़ें इस तरीके से बहुत डीप से कर लेते हैं तो यस, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा है जो बिल्कुल मिलने वाला है। तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, पीक यहाँ पर, ठीक है। ओके, देन हमारा क्या है, डिस्प्ले यहाँ पर। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, बस यही स्टैक है, LIFO LIFO। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पर
पॉप हो गया एंड देन हमारा कौन सा ऑपरेशन था, पीक था। ठीक है, मैं जानबूझ करके इनका नाम वही रख रही हूँ, वैसा ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि इनका नाम, क्योंकि ये यूज़र डिफाइन है। फंक्शंस का नाम कुछ भी है जो हो सकता है। ठीक है, तो पुश करना है, पॉप करना है, पीक करना है, डिस्प्ले करना है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चीज़ें हैं जो अपने आप से आएंगी। मैं कुछ भी ऐसा बना बनाया नहीं कर रही हूँ, आप खुद से इन चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हैं जो आगे प्रोसीड होने वाली हैं। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पर एक लूप ले लेते हैं, इन्फिनिटी लूप ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़र से उसकी चॉइस पूछते हैं। तो अपने कहते हैं हे यूज़र एंटर, इन्हें न्यू लाइन दे देते हैं। फिर कहते हैं 1 फॉर पुश। ठीक है, और उसके बाद में हम न्यू लाइन दे देते हैं। फिर कहते हैं 2 फॉर पॉप। ठीक है, फिर कहते हैं न्यू लाइन 3 फॉर पीक। फिर न्यू लाइन दे देते हैं। फिर कहते हैं 4 फॉर डिस्प्ले। इसके अलावा तो कुछ नहीं कराना है ना, इसके अलावा लूप से बाहर निकलना है। ठीक है, एंड देन कहते हैं 5 4 एग्जिट। तो ये यूज़र का एक मैसेज है जो चला जाएगा। ठीक है, अब एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं। अगर जो यूज़र की चॉइस होगी, यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो यूज़र है उसकी जो चॉइस है अगर वो 1 होती है तो हम अपने पुश फंक्शन को कॉल कर देंगे। किसको? पुश फंक्शन को कॉल कर देंगे। एक स्ट्रक्चर बना करके रख रहे हैं। अब एलिफ, अगर हमारी जो चॉइस है वो 2 होगी तो हम पीओपी फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर हमारे यूज़र के साथ जो हमारी चॉइस है वो 3 होती है तो हम क्या करेंगे, पीक कर रहे होंगे। और अगर हमारे यूज़र के साथ जो हमारी चॉइस है वो 4 है तो हम डिस्प्ले कर रहे होंगे। और एल्स में हम क्या कहेंगे, प्रिंट थैंक यू, और यहाँ पर एग्जिट का मैसेज देना है तो दे दो, और ब्रेक करेंगे। आपको पता है इन्फिनिटी लूप के लिए ब्रेक का यूज़ करना ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ आप लूप से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। ओके, तो देखिए अब ये किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले आएगा लूप के अंदर और ये जानेगा कि यूज़र की चॉइस क्या है। क्या यूज़र डेटा को इन करना चाह रहा है, आउट करना चाह रहा है, पीक करना चाह रहा है, सिर्फ देखना चाह रहा है, या सिर्फ डिस्प्ले कराना चाह रहा है पूरे डेटा को। तो यस, तो आपने पुश को कॉल कर दिया। आप चाहो तो आप यहीं पर वैल्यू को यूज़र से मांग सकते हो और फिर वहाँ पर भेज सकते हो। अदरवाइज़ हम यहाँ पर यूज़र से जा कर के मांग लेते हैं। तो हम यहाँ से यूज़र से मांगते हैं हाँ उसकी वैल्यू। तो हम कहेंगे इनपुट, हम कहेंगे एंटर वैल्यू टू इंसर्ट इन स्टैक। तो हम क्या करते हैं, एक और काम यहाँ पर कर लेते हैं। स्टैक है ना जो हमारा, उसको बाहर डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक वैल्यू ले ली जो हमें स्टैक में इंसर्ट करानी है। तो इंसर्ट कराने के लिए हमें क्या चीज़ करनी होगी कि हमारा जो स्टैक है उसके अंदर अपेंड करना होगा। और अपेंड क्या करना होगा, ये वाली वैल्यू, दैट्स इट। उसके अलावा तो कुछ नहीं करना। अब आपको ये चीज़ पता है कि जब हम अपेंड का यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को डालने के लिए, तो ये हमेशा जो वैल्यूज़ इंसर्ट करेगा वो लास्ट में ही इन करेगा। तो अचीव हो गया ना हमारा लास्ट इन। फर्स्ट आउट वाली वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ से चलते हैं, हमारा वैल्यू इसमें डलती जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर कि अगर यूज़र ने 2 एंटर किया होगा तो हम पॉप के पास भागे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पॉप के पास करनी है वो क्या है, जैसे ही हमारे पास में हमारा स्टैक पॉप चलता है तो हम ये पूछेंगे कि हमारा जो स्टैक है कहीं वो खाली तो नहीं है। खाली होगा तो क्या होगा, हम यहाँ पर अंडर फ्लो मैसेज दे देंगे और कहेंगे क्या, स्टैक इज एम्प्टी। ये मैसेज करके हम बाहर आ जाएंगे हमारे मतलब इससे, और जो भी है यूज़र से आगे वाली चीज़ें कर रहे होंगे। अब हम यहाँ पर एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, चाहो तो आप रिटर्न करा लो वैल्यू, नहीं तो आप यहीं पर पॉप करा देना। ये आपके ऊपर चीज़ें हैं जो डिपेंड कर रही होंगी। पॉप करा दिया आपने, सुपर डुपर कूल। ओके ठीक है,
पॉप का मतलब आपका जो लास्ट में आइटम इन है वो डिलीट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना पॉप क्या करता है, लिस्ट के साथ में लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट कर देता है। हमें यही तो कराना है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी इन पाइथन। ऐसे हो रहा पाइथन के अंदर स्टैक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपने क्या किया है, पीक। क्या किया है, पीक। पीक 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 बोले तो आपको सिर्फ डेटा को झांक करके देखना है, बोले तो ये मेरा डेटा है कि नहीं है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले पीक कराने के लिए भी हमें यही चीज़ करनी होगी कि हमें ये तो देख लें कि जिस डेटा को आप देखने के लिए आए हो क्या उसमें डेटा है भी कि नहीं है ना। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पीक के लिए हम अपने स्टैक के अंदर जो हमारी लास्ट आइटम है ना उसको हम देखना चाहते, तो स्टैक -1 कर दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ देखना था। अब हमने क्या किया, डिस्प्ले। हाँ, इन वैल्यूज को तुम रिटर्न भी करा सकते हो। अब प्रोग्रामिंग तुम्हारे हाथ में है ना, तुम कैसे मर्जी घुमा लो उसको। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर LeFo, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। प्रोग्रामिंग है, कैसे मर्जी घुमा लो अब, है ना। डिस्प्ले के लिए हम यहाँ गए तो हमारे पास में हमने 4i in स्टैक। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझाने के लिए। देखो क्या चीज़ है, जब आपके पास में आपका स्टैक है ना, ये आपका स्टैक है, इसमें आपने वैल्यू डाली, ये आपने 9 डाला, ये आपने 10 डाला, ये आपने 15 डाला, ये आपने 20 डाल दिया, दिस इज योर स्टैक। तो जब आप वैल्यू बाहर निकालोगे तो 20 डिस्प्ले कराओ, मतलब डिस्प्ले करानी है आपने, है ना। तो यहाँ से 15 मान लो डिलीट करके ही करानी है, ये कैसे भी करानी है। फिर ये आपका 10, फिर ये आपका 9, और लास्ट में जो इन हुआ है ये आपका। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो लास्ट में इन हुआ था वो फर्स्ट में आपको डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब आप डिस्प्ले कराएंगे ना अपने स्टैक को, तो आपको अपने स्टैक को उल्टा डिस्प्ले कराना है। तो मतलब अगर आपके पास में 5, 6, 7 करके ये एक लिस्ट है, तो जब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे तो मेक श्योर कर लो पहले 7 आए, फिर 6 आए, फिर 5 आए। ठीक है, तो यानी कि आपको उल्टा इसको डिस्प्ले कराना है। तो अब बातों को ध्यान से सुनिए। हम क्या करेंगे, एक हमने मान लीजिए एक लिस्ट में इसको समझते हैं, 3, 4, 2, 1, 9 ऐसे करके है। तो अब आपको इसको डिस्प्ले पता है कैसे कराना है। आपको डिस्प्ले इसको कराना है, जैसे मैं इधर लिख देती हूँ, आपको डिस्प्ले कराना है 9, 1, 2, 4, 3, 9, 1, 9, 1, 2 और 4 और 3, ऐसे आपको डिस्प्ले कराना है उल्टा। तो देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। वैसे ही ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -4 है, -5 है। अब आप क्या करते हो, 4i in रेंज। तो अगर आपने कहा लेंथ किसकी, x की, तो आपके सामने कैसे प्रिंट होगा। अगर मैंने कहा x का i, तो अब आप खुद देखिए i की वैल्यू क्या आएगी, कैसे आएगी, लेंथ तक चलेगी। तो i की वैल्यू पहले 0, फिर 1, फिर आपके पास में 2, फिर आपके पास में 3, फिर आपके पास में 4। तो यानी कि पहले 0 नंबर कुर्सी पर 3, फिर 1 नंबर कुर्सी पर 4, फिर 2 नंबर पर 2, फिर 3 नंबर पर 1, फिर 9 नंबर पर 4 नंबर पर 9। तो ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। बट मुझे ऐसे नहीं कराना था, मुझे ऐसे उल्टा कराना है डिस्प्ले, ऐसे नहीं कराना है। तो उसके लिए आपको आई की वैल्यू में क्या मेजर चेंज करना होगा, आई की वैल्यू आपको शुरू करानी होगी 0 की बजाय लेंथ ऑफ x -1 से। क्योंकि अगर लेंथ की बात करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन आपको 5 - 1 यानी कि चौथे नंबर से इसको स्टार्ट कराना है, यहां से, ये देखिए चौथे नंबर से। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर ये एक चीज करोगे कि ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दोगे, लेंथ ऑफ x, ये छोटा लिखा है बस, लेंथ ऑफ x -1। तो यानी कि ये 4 से शुरू होगा इस मुताबिक यहां से, और चलना कहां तक है। आपको ये चीज पता है कि जैसे अगर आपने रेंज के अंदर 1 से 5 कहा है तो वो 1 से 4 तक चलता है। तो इसलिए आप -1 कहोगे क्योंकि आपको उसको 0 तक चलाना है, 0 के इधर -1 हो जाता है, दैट्स वाई। अब आपको उल्टा चलाना है, राइट टू लेफ्ट चलाना है, तो -1 करोगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो आपके आई की वैल्यू है, ध्यान से देखिए, चलिए अब देखिए आई की वैल्यू आपके पास में क्या होने वाली है। आई की वैल्यू भुला दिया ना फोन ने, सारा कुछ है ना, मतलब इतना अच्छे से कर रहे थे। ओके, लेंथ तो आपके पास में क्या होने वाली है, सबसे पहले 4 से, ठीक है, फिर उसमें -1 किया, फिर 3, फिर उसमें -1 किया, 4, 3, 2, फिर 1, फिर 0।
तो यहीं तक चलना -1 तक ही, -1 से एक पहले यानी कि 0 तक। तो अब देखो i का 4, देखो देखो क्या है 9, फिर i का 3, देखो 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 क्या है जो है यहाँ पर बैठा हुआ है एक आना चाहिए था ना, दैट्स माय बैड, है ना 1, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में 2 नंबर पर कौन है, 2 है, फिर 1 नंबर पर कौन है, 4 है, फिर 0 नंबर पर कौन है, 3 है। तो ऐसे ही तो डिस्प्ले कराना था। तो अगर मैं आपको इसको एक बार प्रोग्रामिंग के थ्रू भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपके पास में एक लिस्ट है, ठीक है, ऐसे। अब स्टैक के मुताबिक आपको इसको डिस्प्ले कैसे कराना है, 44, 33, 22, क्योंकि स्टैक यूज करो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो में आपको प्रिंट कराना है। तो अगर मैं 4in और अगर मैं रेंज और मैं कहती हूँ लेंथ ऑफ l, ठीक है, और मैं अगर प्रिंट कराती हूँ l का i, ठीक है, और मेरे पास में end, अगर मैं ऐसे कराती हूं तो वो मुझे एज इट इज प्रिंट करा देगा। मुझे ऐसे नहीं कराना है। मुझे कैसे प्रिंट कराना है, मुझे कराना है कि वो लास्ट से चले, तो लास्ट -1, क्योंकि लेंथ की वैल्यू क्या आ रही होगी, 1 2 3 4, तो 4 में से एक गया, ये 3 नंबर इंडेक्स कौन से वाला, ये 44 से शुरू हो, फिर ये चले कहां तक, 0 तक, उसके लिए मुझे -1 देना पड़ेगा। और ये पीछे जब चलता है तो ये नेगेटिव स्टेप यहां पर आएगा, ठीक है। तो आपके पास में इस तरीके से आपका स्टैक है जो देखिए अभी उल्टा प्रिंट हो जाएगा। तो ये जब केस आपको समझ में आया तो यही केस हम यहां पर डिस्प्ले के केस में करने वाले हैं। तो यानी कि मैं क्या करूंगी यहां पर, रेंज, तो मैं क्या कहने वाली हूं, लेंथ ऑफ स्टैक जितनी भी है उससे एक कम करके -1 तक चलो और उसमें -1 स्टेप दे दो। तो अब मैं कहूंगी कि प्रिंट हो जा गुरु क्या, स्टैक का आई 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 आई, ठीक है, और एंड, ठीक है, ओके। सो क्या चीजें हो गई, ओके। अब ये रन करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत होगी तो हमें पता चल जाएगी, नहीं होगी दिक्कत तो चल जाएगा प्रोग्राम। अब देखो एक अभी देखो हमारा स्टैक खाली है ना, सबसे पहले अपने अंडरफ्लो ओवरफ्लो कर लेते हैं। तो मैं 2 कर रही हूँ, 2 मतलब आते मैंने कहा पॉप कर दो, तो उसने क्या कहा, अंडरफ्लो, स्टैक इज एम्प्टी। चलो अब मैं आते ही 3 प्रेस करती हूँ पीक के लिए, तो उसने कहा स्टैक इज एम्प्टी। अच्छा नहीं करना है, ठीक है, अंडरफ्लो यहां से खैर निकाल देंगे, ठीक है, पीक वाले से। अब मैं 1 एंटर करती हूँ, मुझे वैल्यू को एंटर करना है, मैंने 90 एंटर किया, याद रखना पहले। फिर से 1 कर रही हूँ, फिर मैं 80 कर रही हूँ एंटर, फिर से 1 कर रही हूँ, फिर से मैं 70 कर रही हूँ, फिर से मैं एंटर कर रही हूँ, अब मैं 60 कर रही हूँ, फिर मैं 1 कर रही हूँ और फिर मैं 50 कर रही हूँ। अब मैंने वैल्यूज़ को डाला, देखो लास्ट में 50 डाला है ना, याद रखना, फिर 60 है ना। तो अब जब मैं करूँगी यहाँ पर 4, ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए, 50 डाला फिर 60 डाला और इस तरीके से आपके पास में देखिए वैल्यूज़ कुछ आ गई, ठीक है। हाँ अब ये देखो एंड यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे /n कर देना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि हे यूज़र वाला कहाँ लिखा हुआ है, एक सेकेंड को, क्या लिखा है, हे यूज़र एंटर, यहाँ था ना, हे यूज़र एंटर /n यहाँ पर भी दे देते हैं। और एक और मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर एक स्पेस आ रहा था, खैर इसमें तो आपको देने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पर स्पेस आ रहा था, है ना, थोड़ा सा वो एक है ना कि आपका आउटपुट डिस्प्ले तो हो पर एकदम अच्छा सा डिस्प्ले हो, ठीक है। तो अभी मैंने करके बता दी चीज़ें, ओके। तो अब अपने क्या करते हैं, स्टैक को डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने जाते ही यहाँ हमने गलती भी की है, 4 कर दिया, ठीक है। तो अभी आपको डिस्प्ले नहीं हुआ है, तो आपको कहने का मतलब है यहाँ पर भी ये सेम चीज़ करानी चाहिए, ये वाली, कि आप आते ही स्टैक को कैसे डिस्प्ले कराओगे। तो आपको यूज़र को बताना पड़ेगा कि अभी तुम्हारा स्टैक खाली है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर एल्स के अंदर जाएंगे और फिर हमारा जो यूज़र है, अब उसको अगर खाली हुआ तो वो फिर वो अंडरफ्लो कह देगा, स्टैक इज एम्प्टी वाला मैसेज कर देते हैं अकेला, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले 1 एंटर करती हूँ, तो मैंने 10 एंटर किया, फिर 1, अब मैं 20 करती हूँ, फिर 1, अब मैं 30 करती हूँ, फिर 1 40, 1
50। वैल्यूज़ डल गई, अब अपने डिस्प्ले कर लेते हैं। तो 50 40 10। अब मैं अगर पॉप करूंगी तो कौन सी होगी, पहले 50 होगा। तो पॉप के लिए हमें क्या करना है, 2 एंटर करना है। तो देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं, 50। अब अगर मैंने दोबारा से 4 दबाया तो 50 डिलीट होकर के मुझे दिखेगा। अब फिर से मैं मान लो 2 दबाती हूँ तो 2 में 40 उड़ गया, 4 दबाया तो 40 उड़ा हुआ है। अब मुझे डिलीट नहीं करना, मुझे पीक करना है। तो मैं क्या करती हूँ, 3। तो मेरे पास में क्या होगा, सिर्फ 30 दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 करूंगी तो 30 मौजूद होगा। पीक का मतलब सिर्फ लास्ट आइटम आप देख रहे हो, ठीक है। पॉप का मतलब आप डिलीट कर रहे हो लास्ट में जो इन हुआ है, ठीक है। अब लास्ट में वैल्यू कौन सी है, 30 है आपके पास में। अगर मैं 2 एंटर करूंगी तो 30 डिलीट हो गया। अब अगर मैं तो अब अगर मुझे इंसर्ट करना है तो 1 में अब मैंने 100 इंसर्ट कर दिया, फिर 1 किया, मैंने 200 किया। अगर आप 4 कर रही हो तो लास्ट में 200 इनपुट हुआ है ना, तो वो मुझे पहले डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने इन सारे ऑपरेशंस को कर रहे होंगे। तो अब क्या करते हैं, बारी बारी ना इनको यहां पर लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो। अभी तक चीज़ों को रिवाइज भी है जो कर लेते हैं। देखिए, आपने मेरे साथ समझा कि पुश यानी कि हम अपेंड का यूज़ कर रहे होंगे पुश करने के लिए, ठीक है। वैल्यू को किसका यूज़ कर रहे होंगे, हम पुश का यूज़ कर रहे होंगे, सॉरी अपेंड का यूज़ कर रहे होंगे जब हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है बेसिकली, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको कॉल किया, फंक्शन को कॉल करने के बाद में आपने उस आइटम को लिया और आपने अपेंड कर दिया। तो आपका एक खाली स्टैक है, उसमें जाकर के वैल्यू आ गई। दोबारा जब कॉल करोगे, तिबारा जब कॉल करोगे, एंड ऐसे आपकी वैल्यू एंटर होती जाएगी, ठीक है। फिर बारी आती है कि जब आपको कभी पॉप करना पड़ गया, तो यानी कि सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है चेक। क्यों, क्योंकि आपके स्टैक में हो सकता है कोई आइटम ना हो, तो अंडरफ्लो हो सकता है। अब आप पॉप करेंगे तो यानी कि पहले जो वैल्यू डली थी लास्ट में, जैसे ये, तो अब वो आपकी पॉप हो जाएगी। फिर अगर दोबारा किया तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज पॉप होती रहेगी। फिर आपने पीक किया, पीक का मतलब कुछ भी डिलीट नहीं करना है, पीक इज जस्ट कि लास्ट आइटम देखनी है। तो आपको उसका इंडेक्स पता है, आप यहाँ पर लेंथ जो भी है आपके पास -1 भी है जो लगा सकते थे, खैर -1 भी दे दिया तो भी कोई प्रॉब्लम। डिस्प्ले आपको उल्टा स्टैक प्रिंट कराना है, तो आपके स्टैक की जितनी भी लेंथ है उससे 1 कम, ठीक है। क्योंकि लास्ट इंडेक्स से -1 का मतलब 0 तक, -1 का मतलब है कि आप राइट लास्ट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, तो आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट उधर से इधर आने के लिए हमें पता है जैसा कि, तो इस तरीके से हमारा स्टैक है जो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा नज़रों के आगे से घुमा लेते हैं, खैर अभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कुछ इस तरीके से करेगा कि हमारा खाली स्टैक है, सुपर डुपर कूल। यूज़र की चॉइस के लिए हमने यहाँ पर आइटम्स मतलब जो भी है अच्छे तरीके से हमने मैसेज प्रिंट करा दिया। 1 एंटर करा यूज़र ने, तो यहाँ से जंप करके यहाँ आ गए, वैल्यूज़ को इंसर्ट किया। फिर हम यहाँ अगर यूज़र की चॉइस 2 होती तो हम 2 के हिसाब से यहाँ पर जंप करके आते, ठीक है। अंडर फ्लोर ये सारी चीज़ें समझा दी। फिर अगर यूज़र की चॉइस 3 होती तो हम यहाँ से यहाँ आ गए होते, काम करा। फिर उसके बाद में डिस्प्ले के लिए तो हम यहाँ से जंप करके यहाँ जा रहे होते, एंड देन फाइनली अगर यूज़र इसमें कोई ऐसा नंबर एंटर कर देता तो 1 2 3 4 के अलावा होता, तो फिर हम एग्जिट कर जाते, जैसे कि इसमें करते हैं। तो अगर मैंने अब यहाँ पर मैंने 90 एंटर किया तो वो एग्जिट कर गया। दैट्स इट, ये हमारा क्या हुआ, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हुआ। आई होप आपको ये जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है ये अच्छे से नहीं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि कम टाइम में आपको इस तरीके से बता दूँ चीज़ें कि भाई एग्ज़ाम में ऐसा लगे कि मैं आपके पास में बैठ करके आपको आंसर बता रही हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न है जो हम बीती हुई बहुत ही जो बीते हुए टाइम है उसमें भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसके खैर कर चुके हैं, और ये इसकी एक डेफिनेशन है जो मतलब डेफिनेशन कह लीजिए या पूरा एक इस लेक्चर का आप कह लीजिए कि पूरी की पूरी जो मैंने थ्योरी पोर्शन है, प्रैक्टिकल पोर्शन है, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से जो बता दिया है। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। एंड येस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।